नमस्कार दोस्तों, DT न्यूज़ चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर पवित्र सिंह संधू, जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं चरण सिंह ढांडा जी, रामकेश जी, विशाल जी और प्रवेश जी। इन लोगों ने हमारे मंच के माध्यम से एक समस्या के लिए आए हैं, जिसके अंदर स्थानीय विधायक, पुलिस प्रशासन और कुछ है सामाजिक तत्व भी शामिल है। आइए इनसे जानते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या और क्या कुछ ये लोगों को बताना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, प्रवेश जी बताइए। जी, मेरे पास ये भाई आता है विशाल गोयल, इसका भट्ठा है ईंटल खुर्द गांव में। इन्होंने 4 पंचायतों में ईंटें डाली हुई हैं। ग्राम पंचायत दालमवाड़ा, ग्राम पंचायत मनोहरपुर, ग्राम पंचायत ईंटल खुर्द और ग्राम पंचायत बीबीपुर में। इन सरपंचों ने क्या किया, किसी और भट्टे की फर्जी बिल लगा के पेमेंट पास करवा ली विभाग से और इसको कुछ दिया नहीं। माल इसका लगा हुआ मौके पर, किसी भाई को देखना हो तो मौके पर जाके इसका माल देख सकता है। लेकिन उस संबंध में जब सरपंचों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया तो इस संबंध में एक कंप्लेंट दी गई है विशाल द्वारा BDPO जींद में, BDPO के पास। उस संबंध में विधायक कृष्ण मिड्डा, लीला ठेकेदार बदमाश है कि उसका साथी है राजू, और ये चारों सरपंच, इन्होंने एक प्लान बनाया इसको लूटने का कि इससे राजीनामा भी करवा लिया और पैसे भी नहीं देवा। ऐसा प्लान बदतरीकत है। इन्होंने एक राजीनामा इस पर भरोसा देकर इस पर लिखवा लिया। भरोसा लिखवाए पाचा इसकी जानते मारने की धमकी दे हुए हैं। बार बार अगर यूँ पैसे मांगे है तो पैसा दिया नहीं गया। इस तक कहा गया था कि भाई समझौता होने के 3 दिन के बाद तेरा अकाउंट में RTGS कर देंगे। 11,26,965 रुपये बने हैं तेरे सारे के सारे खाते में RTGS कर देंगे। इसमें जाऊँगा भाई हो विधायक में ऑफिस में एक यो भाई विशाल अरे क्यों रामकेश, दोनों भाई मिलकर नरोड़ा जावे हैं। तो लीला उड़ा पहले तो बैठा हुआ है और लीला इसने बैठ के एक साइड में ले जी है। अक भाई तन्ने अड़की में कह दिया ना पब्लिक में, पब्लिक बेटी अड़ा यार विधायक की बेइज्जती हो जाएगी घनी और मेरी भी हो जाएगी। तो विधायक ओड़ा लीला नु कहे तक तने सांस तो पहले गोली मार दूंगा अगर तन अड़की में भी कह दिया तो यू ओढ़ते छुटाया कर यार उसका दौर जाओ विधायक के दौर। विधायक ओढ़े का ऐसी बात को है जिसने हम सोच कर भी अगर सोचा भी विधायक के बारे में तो आप इन्होंने सोचेंगे भाई एक विधायक होगा या कई बात कंधा होगा, लेकिन उसने यह बात कही है, उसकी मार दौरा वीडियो है उसमें प्रवेश जी, क्या आप लोगों ने इन सब चीज़ों की कंप्लेंट पुलिस प्रशासन को कहीं की है? जी बिल्कुल की है। जब इन्होंने हमारे साथ ये धोखाधड़ी की, इस भाई के साथ धोखाधड़ी की, पैसे इन्होंने मार लिए, भ्रष्टाचार था पहले से, विधायक ने बेरा था, लीला ने बेरा था और पुलिस प्रशासन ने भी बेरा है। तो यह कंप्लेंट हमने SP ऑफिस, DGP ऑफिस, CM विंडो, IG अनिल विज के पास सारे हमने यह कंप्लेंट दे रखी है। विधायक का भी नाम है इसमें, लीला ठेकेदार का भी, उसका साथी का भी है, चारों सरपंचा का भी है। इसमें उन्होंने नोटिस आया था पुष्पा खत्री का ऑफिस में, तय मोड़े भी गए हैं, ओड़े भी हमारा कोई रहा नहीं होया। इसकी बार बार धमकियाँ मिले हैं। आज तक इस बात का हमने सारे सबूत दे लिए, DSP तई सारे तथ्य रख लिए, बोका प्रिंट लग रही हैं, बिल है, अकाउंट की स्टेटमेंट भी दिखा दी कि भाई हमारे द्वारा पेमेंट नहीं आ रही। सरपंच का कहना है कि हमने कैश में पेमेंट दे दी। क्या किसी भी सरकारी कार्य पर कैश में पेमेंट अलाउड है? नहीं है। कैश में पेमेंट कोई भी पंचायत कैश में पेमेंट नहीं दे सकती, 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट। लेकिन यहाँ तो 11,26,965 रुपये हैं, तो उन्होंने कैश में कैसे दे दिया, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन इनसे राजीनामा जो लिखवाया गया वो कैश का लिखवाया गया है। आइए अब हम जानते हैं कि जो शिकायत करता है उनका इस मामले में क्या कहना है। विशाल जी। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा, विधायक जो मेरे साथ कर रहे हैं, मतलब इतना कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। मैं तो विधायक का एक सपोर्टर था, मतलब बहुत अच्छे वाला सपोर्टर है। आज तक मैंने उससे ना तो कोई किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं करवाया, मतलब तन मन धन से उसके साथ मैं लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? मेरे तो इस चीज़ का बहुत मतलब मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है कि मैं किस आदमी के साथ था, मैंने किस आदमी के साथ दिया। विशाल जी, आप लोगों ने इसकी पुलिस प्रशासन को शिकायत दी, उसमें क्या कुछ रहा? हमने CM विंडो सब जगह कंप्लेंट लगाई। उसके कंप्लेंट लगाने के बाद हमारे पास एक तो अशोक साबड़ा जी का फ़ोन आता है। सबसे पहले मेरे पास अशोक साबड़ा जी हैं
मीडिया कोऑर्डिनेटर हरियाणा सरकार, उनका फ़ोन आता है, उनके पास हम जाते हैं। अशोक छाबड़ा जी पहले स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम हम उनसे 3 बार हमारी मीटिंग होती है अशोक छाबड़ा जी टोटल। फर्स्ट टाइम वो कहते हैं कि मैं विधायक से बात करता हूँ, विधायक को आपको बिठा के आपका ये जो मैटर है सॉर्ट आउट करवा देते हैं। अगर इसमें कोई विधायक की इन्वॉल्वमेंट है तो हम ये आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आपके पैसे मिलेंगे अगर आप सच्चे हो तो। उसके बाद मैं अशोक छाबड़ा जी से दोबारा 5-6 दिन निकल जाते हैं, अशोक छाबड़ा जी के पास दोबारा जाते हैं। अशोक छाबड़ा जी कहते हैं भाई विधायक का घमंड 7वें आसमान पे है, वो बैठना ही नहीं चाहता। इस घमंड से ये पता चलता है कि मतलब विधायक का इसमें सरासर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ पे तो और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हैं। उसके बाद हमारे पास धर्मवीर डीएसपी है अपने जीन से, उनका फ़ोन आता है उनके ऑफिस से, वहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ली जाती है। उसके बाद शिव चौक चौकी है अपने, वहाँ से चौकी इंचार्ज हमारे पास कॉल आता है, आप एक बार मेरे पास चौकी में आइए। मैं चौकी में जाने के बाद उनको सारा अपना दुख दर्द बताता हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे यहाँ पे धमकी दी गई है, ये सब हुआ है। मैंने कहा बाबूजी इसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग है, जिस टाइम लीला ठेकेदार मुझे धमकी दे रहे हैं। तो ये चीज़ बताने के बाद पहले तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तू सबूत ला, ये कर वो कर। मैंने कॉन्फिडेंस तौर पे कहा कि मेरे पास सबूत है इसके, तो उन्होंने राजन चिलाना के पास वो फ़ोन करते हैं विधायक के ऑफिस में, वहाँ फ़ोन करके राजन चिलाना उसको ये बोलता है कि आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, यहाँ पे बैठ के आप बात करेंगे, वहाँ पे कोई बात नहीं करनी है, और इसको यहाँ से भेज दो। ये चीज़ हल्की हल्की आवाज़ में फ़ोन की रिकॉर्डिंग के अंदर सुनाई दे रही है, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वहाँ से फिर वो मुझे बोल देता है कि तू जा, मैं तुझे कल परसों में दोबारा फ़ोन करके बुलाऊँगा, उस टाइम आ जियो, तू मुझे अपने सबूत सब दे जियो, इसकी कॉपी करवा के दे जियो। मैं उसको जो लीला ठेकेदार की रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ चौकी इंचार्ज को, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँ विधायक जी से। उसके बाद विधायक का ऑफिस में जब चौकी इंचार्ज जा रहे हैं, जो आईओ है वो विधायक के प्रतिनिधि के बुलाने पे उसके ऑफिस में जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं दोबारा वहाँ चौकी मैंने देखा भी नहीं, मेरे मन में ये हो गया कि चौकी वाले मुझे ही किसी को झूठा आरोप लगा के कभी अंदर ना करते हैं। और ये चीज़ लीला ठेकेदार ने बोली भी थी, जो लीला ठेकेदार लीला बदमाश है जिसने और विधायक ने मिलकर ये जो साजिश को अंजाम दी है, उसने मुझे बोली भी थी कि पुलिस तो हमारे आगे पीछे घूमते हैं कुत्तों की तरह। और वो चीज़ जैसे जैसे आगे वाक्य होता जा रहा है, उस चीज़ में ये चीज़ साबित भी होती जा रही है, बिल्कुल दिखती जा रही है कि पुलिस किस हिसाब से काम कर रही है। आप लोगों का कहना है कि आप लोग एसपी साहब से मिले थे, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन और क्या मिला? हम डीएसपी साहिबा से मिले थे 13 सितंबर को, वहाँ पे लीला ठेकेदार आता है, लीला वहाँ पे मैं उस टाइम भी डीएसपी साहिबा को सभी सबूत दिखाता हूँ, जो वीडियो वगैरह है वो चीज़। फिर डीएसपी साहिबा कहते हैं कि अभी तो लीला ठेकेदार अकेला है, अपने सबको लेके आ, साथ में जो सरपंच वगैरह हैं वो सबको लेके आ। फिर मतलब लीला ठेकेदार को बोलती है कि तू सबको लेके आ। फिर दोबारा तुम्हें नेक्स्ट डेट दी जाती है, फिर हमें अगली तारीख दी जाती है 22 सितंबर की। 22 सितंबर को वहाँ पे सब सबूत मैं दिखाता हूँ मैडम डीएसपी साहिबा को। सब सबूत दिखाने के बाद वो एक बार तो उन्होंने अपने मुंह से भी बोला है कि तुझे पैसे नहीं मिले हुए। और इस चीज़ में सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी देखा कि भ्रष्टाचार 7वें आसमान पे है, भ्रष्टाचार और 420 बिल्कुल 7वें आसमान पे। मतलब कोई सरपंच किसी भट्टे से ईंट लेता है, किसी भट्टे के बिल लगाता है और उसको पेमेंट कर देता है। फर्जी बिल लगा के पेमेंट कराने का कहीं पे कोई प्रावधान नहीं। अगर कोई भाई ये सोच रहा हो कि ईंट नहीं लगी हुई है, मैं झूठ बोला, मौके पे ईंटें आप चेक कर सकते हो। और वहाँ के आगे जो हुआ था, मतलब मेरा जी जानता है, मुझे जान का खतरा है। तो इस मामले में आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की पंचायत भी हुई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं चरण सिंह ढांडा से, जो ढांडा खाप के महासचिव भी हैं। तो ढांडा साहब आप बताइए कि आप कहते हैं कि पंचायत में आप शामिल थे। मैं इस पिछले महीने की 22 तारीख को डीएसपी साहब आके यहाँ पंचायत थी और वहाँ सभी को बुलाया गया था। उनको भी बुलाया था जो 4 सरपंच थे। मनोरपुर गांव का सरपंच था, इसमें दालमाड़ा का था, इंटल खुर्द का था, बीवीपुर का था, और हम सभी साथी साथ में थे। तो डीएसपी साहब के सामने, पुष्पा खत्री के सामने इन्होंने अपने पूरे एविडेंस रखे हैं हमारी मौजूदगी में। साथ में इन्होंने जो वीडियो बात हुई, जो धमकी की थी,
जैसे प्रतिनिधि के तौर पर राजन चौकी के अंदर ये इतनी पावर होगी इसके अंदर कि चौकी के अंदर बैठा हुआ वो आना उचित नहीं समझता और अपने ऑफिस में बुलाता है, ये वीडियो। या फिर वो जो लीला उसको धमका रहा है वो वीडियो, जो इसकी वो जितनी भी एविडेंस थे इनके पास वो सारे डीएसपी साहब को दिखाए। और सरपंचों को भी इस बात पर क्लियर हो गया था, सरपंचों का भी डीएसपी साहब के सामने, कि भाई नगद के पैसे नहीं होते, सरकारी काम के खातों के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सामने निकल के आ गई थी। तो मुझे तो एक बात का बड़ा अचरज है कि इन लोगों के पास इतने सबूत और सारे सबूत डीएसपी साहब को दिखा दिए, लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रशासन आज तक उन आदमियों को ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा। और इससे आगे वो चाहते क्या है? जब एक बंदे ने अपनी जान का खतरा बता दिया और वो दिखा भी दिया सबूत के तौर पे, और वो एक आदमी के बीच में नहीं पूरी पंचायत के बीच में वो रिकॉर्डिंग दिखाई है। और मैं पूरी जींद की जनता को एक बात कहूँगा कि हमारा जो विधायक है ना, जो ये सोचता है कि भाई कुछ बदमाशों के इर्द गिर्द रह के वो सारे शहर को लूट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इस पूरे शहर को मैं ये विधायक को ये बात स्पष्ट करती हूँ कि इस पूरे शहर को वो वीडियो में ओपन रूप में हम दिखाएंगे, क्योंकि ये बड़ा संगीन काम है कि जींद का एक प्रतिनिधि और उसी के अपने समर्थक के साथ, क्योंकि इस भाई ने हमें वो चीज़ भी बताई थी कि इलेक्शन के टाइम में इसने नोटों की माला चांदी का मुकुट तक जींद के विधायक को पहनाया था। तो काला सांप तो भाई खुद इसने पाया था, लेकिन आज इसने खुद डसन लाग रहा है। तो भाई इस बात के लिए हम विरोध करेंगे और समाज को जगाएंगे और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आपके सामने जब सारे फैक्ट्स सारे सबूत आपके सामने रखे हैं तो फिर हैरानी की बात है कि आपके ऊपर इतना दबाव क्यों है। इसका मतलब तो यही बात मान लिया जाए कि आपके पास सरकार का नशा है, इस विधायक के पास और इन सरपंचों के पास, लेकिन नशा सदा नहीं चलेगा, ये मामला नहीं रुकेगा। हम सब इस भाई के साथ हैं और इस शहर को ये बात सच्चाई के साथ सामने, चाहे हमें जनसंपर्क के माध्यम से, चाहे हमने चौराहे के ऊपर इसके लिए जन जागृति अभियान चलाना पड़े, इस पूरे विवरण को समाज के सामने रखेंगे। और मैं अगर इसमें ये भाई जैसे विचार बने हैं कि भाई अगर कुछ समय और हो तो समय ये है कि भाई हम तो एक ही बात कहेंगे जींद के विधायक से कि भाई 2-4 दिन 5-4 दिन का टाइम और देख ले, इंतजार कर लेंगे। अगर इस भाई का मामला सुलट जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस मामले के लिए भाई जहां तक जाना पड़ेगा इस भाई के साथ है और इस भाई के साथ रहेंगे। और न्याय जब तक नहीं मिलेगा, चाहे ये प्रशासन कुछ कर ले चाहे वो विधायक कुछ कर ले, पीछे हटने का कोई काम नहीं है। ढांडा साहब, मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई राजनीतिक एजेंडा है या आप लोगों के पास सही तथ्य में सारे सबूत हैं जो आपने प्रशासन को पेश किए हैं? देखिए, मैं इनकी एक ही पंचायत में गया, उससे पहले भी मैंने इनकी सारी वीडियो देखी। इन लोगों ने जहाँ जहाँ कंप्लेंट डाली जाती हैं, एसपी साहब जींद को, डीआईजी साहब को, डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, गृह मंत्री जी को, सभी जगह इन्होंने कंप्लेंट डाल रखी हैं। वो जो सबूत हैं, जिस भाई को देखना चाहे, जो भी देखना चाहे, तो इसके सबूत आज भी मौजूद हैं, कोई मिटे नहीं हैं। प्रशासन को हमारी मौजूदगी में, पूरी पंचायत की मौजूदगी में वो सबूत दिखा दिए गए हैं। तो इसमें राजनीतिक एजेंडा तो कोई नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एजेंडा इसलिए नहीं है कि सबूत दिखाए ना सारे। भाई राजनीति करने वाले करो वैसे करो, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पष्ट है इसमें कि सबूत है सारे। आइए अब हम बात करते हैं पवित्र सिंह संधू से, जो जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट है, जो इस मामले में इन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 15 स्टेट में नेटवर्क है, 5 लाख से ज़्यादा हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं और लगभग 20 लाख के आसपास हमारे फॉलोवर हैं। इतने सारे केसेस हमने सोल्व किए हैं, हज़ारों केसेस हमने सोल्व किए हैं पूरे भारतवर्ष से। ये जो एक नया ही केस सामने आया है कि एक राजनीतिक आदमी, एक एमएलए एक शहर का, अपने ही सपोर्टर, और वो सपोर्टर जिसने उसका पहला प्रोग्राम करवाया, नोटों की माला गले में पहनाई, स्वागत किया और चांदी का मुकुट पहनाया। जब एक राजनीतिक आदमी, एक एमएलए अपने सपोर्टर के साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकता है, वो भी चंद पैसों की खातिर, तो ये डूब मरने की बात है। और मैं जनता से साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप ये सोचते हो कि आपका भी नंबर आ जाए तब आप विरोध करोगे इन सब चीज़ों का? आज के टाइम पर हमारे देश की जनता की हालत पिंजरे में रखे हुए कसाई के मुर्गे जैसी हो गई है।
जब एक एक का नंबर आता है तो कोई नहीं चिल्लाता, लेकिन सबका नंबर आता है। शहीद भगत सिंह जी ने एक ही बात कही थी कि आज हमारे देश में जो जुल्म बढ़ गए वो इस वजह से नहीं बढ़ गए कि जुल्म करने वालों की संख्या बढ़ गई है, नहीं, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जुल्म इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि सत्य बोलने वालों की और क्रांतिकारियों की कमी होती जा रही है। क्रांतिकारी अब बढ़ रहे हैं और जुल्म खत्म होना चाहिए, इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। जुल्म करने वालों की संख्या कभी भी नहीं थी, ज़्यादा कभी नहीं थी, लेकिन जो सच बोलने वाले हैं वो चुप बैठ जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम डीएसपी पुष्पा खत्री जी से मिले थे तो मैंने डीएसपी साहिबा को भी ये बात कही थी कि किसी प्रकार का अगर आपके पास भी कोई पॉलिटिकल फ़ोन आता है, प्रेशर डाला जाता है इस केस में, तो आप हमें बताइए। एसपी साहब के ऊपर भी कोई प्रेशर आता है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो आप हमें बताओ, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम आपकी आवाज़ बन के आपको न्याय दिलवाएंगे इस मामले में भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आज जो ये आरोपी हैं, जिन जिन के नाम सरपंचों के इसमें दिए हैं, जो एमएलए है वो भी, कोई भी हो इनमें से, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, इनके साथ भी अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है आगे फ्यूचर में, चाहे गवर्नमेंट कुछ गलत करे या इनके सुपीरियर अधिकारी इनके साथ कुछ गलत करें, तो भी मैं पवित्र सिंह संधू इनको जबान देता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको न्याय दिलवाने के लिए काम करेगी। आज जो आरोपी हैं उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, किसी अलग मैटर में उनके साथ भी अन्याय हो सकता है, हम तब भी उनका साथ देंगे, लेकिन आज इस मैटर में वो गलत हैं और भाईचारे के हिसाब से उनको पैसे दे देने चाहिए और समाज का जो ताना बाना है वो बना रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी केस में जुड़े हुए हम एक और व्यक्ति से मिलते हैं, रामकेश जी। रामकेश जी, शायद आप इसमें गवाह के तौर पे भी हैं और क्या कुछ हैं, एक अपनी बता सकते हैं एक बार? इसमें मैं और विशाल गोयल डॉक्टर मिडा साहब के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक जनसभा लगाई हुई थी, जहाँ वो डेली लगा हुआ है, रूटीन में लगाती हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, जो पंचायत वाला मामला था आपने सारा सुन ही लिया है, प्रवेश भाई से, विशाल जियों से भी सुन लिया है, डाटा साहब जियों ने भी बोला है। तो हम इसकी समस्या को लेके जाते हैं कि हमारे साथ लीला ठेकेदार ने, बदमाश जो लीला उर्फ अनिल, इसने हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत किया है, हमारा पहले समझौता करा दिया, उसके बाद हम अपनी समस्या लेके गए थे। हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो लीला ठेकेदार ऑलरेडी वहाँ पे पहले होता है, उसके साथ अजीतगढ़ का सरपंच भी वहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद दे जाते ही हम एंट्री करते ही विशाल गोयल की बाजू पकड़ता है और एक साइड में लेके जाता है लीला ठेकेदार, जो बदमाश है, जिसके ऊपर पहले ही क्राइम के कई केसेस हैं। उसका सहयोगी राजू, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उसका सहयोगी है, बहुत ताकतवर सहयोगी है, उसके ऊपर भी पहले क्राइम के, हत्या में शामिल होने के और नशीली वस्तु को सप्लाई करने के आरोप हैं। परवेज जी, आप ने जो भी सबूत प्रशासन के सामने पेश किए हैं, क्या आप लोगों ने उम्मीद है कि प्रशासन आगे भी कोई आप लोगों को तारीख देगा और कुछ हो पाएगा? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो प्रशासन चुप बैठा है इसके अंदर और आगे भी चुप ही बैठा रहेगा, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं। क्योंकि जो लीला ठेकेदार बदमाश ने जो हमें बताया था कि पुलिस तो कुत्ते की तरह है, विधायक के आगे पीछे घूमती है, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आज वो बात साबित हो रही है कि पुलिस हकीकत में ही उनके कहे मुताबिक वो चीज़ है।